अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है हेलोजिनो अल्कीन, या हम इसे कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड। बेटा हम इसे हेलोजिनो अल्कीन कह सकते हैं बेटा हम इसको, और हम इसे अल्काइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं। अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है अल्काइल और हैलाइड यानी ऐसे कंपाउंड्स बेटा जिनमें अल्काइल ग्रुप हो और हैलाइड ग्रुप हो तो हम उन्हें बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अच्छा, या हेलोजिनो अल्कीन्स कहते हैं बेटा। सबसे पहले जो हमें इनको पढ़ना है वो है इनकी टाइप्स बेटा। सबसे पहले ठीक है, टाइप्स ऑफ हेलोजिनो अल्कीन। हेलोजिनो अल्कीन, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेलोजिनो अल्केन बेटा। अच्छा, हमने कार्बोनियम आइन तीन तरह के पढ़े थे। ठीक है, बस ये अगर आपको कार्बोनियम आइन वाली टाइप्स वाली बात याद है बेटा तो आपको ये भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए, जिस कार्बन के साथ कोई हेलोजन अटैच हो, सपोज करो मैं उसे एक्स लिख रहा हूँ। मैं इससे पहले भी आपको ये बात बोल चुका हूँ बेटा, केमिस्ट्री में एक्स बेसिकली हेलोजन या हेलाइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्स। तो अगर किसी कार्बन के साथ कोई हेलोजन अटैच हो और वो कार्बन डायरेक्टली किसी एक कार्बन के साथ या फिर किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, तो हम ऐसे हेलोजिनो अल्केन को कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलोजिनो अल्केन। दोबारा सुने बेटा, अगर किसी कार्बन जिसके साथ कोई हेलोजन अटैच हो और वो वाला कार्बन डायरेक्टली, शर्त यह है डायरेक्टली, दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो बेटा हम ऐसे हेलोजिनो अल्केन को कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह बेटा तीसरी और आखिरी बात सुने, अगर कोई कार्बन जिसके साथ कोई हेलोजन अटैच्ड हो बेटा और वो कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ जुड़ जाए, तो हम उसे कहते हैं ये टर्शरी हो गया बेटा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब देखें बेटा, अल्काइल हैलाइड्स तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी किसे कहते हैं कि अगर किसी कार्बन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा हो और वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा हो या किसी भी कार्बन के साथ ना जुड़ा, अटैच ना हो, तो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी। अगर वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसे सेकेंडरी बोलते हैं बेटा, और अगर वो डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ये हो गए टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये पहले पता होने चाहिए। हम आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहले आते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, हमने
बहुत सारी जगहों पे प्रिपरेशन की हुई है, तो वो जस्ट फॉर्मेलिटी है, मैं रिवाइज कर दूंगा, मसला नहीं। जैसे बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में नंबर 1, फ्रॉम अल्केन। आपको याद है हमने अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाया था कैसे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से बेटा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। एक छोटी सी एग्जाम्पल देके रिवाइज करा देता हूं। जैसे बेटा CH4 है, आपने इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया। आपको याद होगी शर्त क्या थी बेटा? यूवी लाइट, ठीक है, यूवी लाइट। ये क्या बना लेगा? CH3Cl और साथ में बन जाएगा HCl बेटा। इसे बोलते हैं बेटा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हम कर चुके हैं, तो जो चीज़ें हम कर चुके हैं पहले वो बताता हूँ। हमारी दूसरी प्रिपरेशन भी हम कर चुके हैं बेटा, फ्रॉम अल्कीन बेटा। फ्रॉम अल्कीन कैसे बेटा? आपको याद होगा ब्रोमिनेशन किया था हमने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला रहा बेटा, ठीक है। कैसे बेटा? ये देखें, ये भी अल्काइल हैलाइड होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इसमें ब्रोमीन ऐड की बेटा, ये क्या बना लेगा? CH2 CH2 डबल बॉन्ड टूटा बेटा, और साथ में 2 Br लग गए। दैट्स इट। इसी तरीके से बेटा हमने तीसरी बार फ्रॉम अल्कीन ही किया था प्रिपरेशन में। आपको याद दिलाऊं, हाइड्रोहेलोजिनेशन बेटा। हाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे बेटा? यहां देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसमें HBr ऐड कर लें, बहुत डिटेल से पढ़ाया है मैंने, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक वाला और मार्कोनी ऑफ रूल वाला, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा? एक कार्बन पे लगा दें H और एक कार्बन पे लगा दें Br, ये भी क्या बन गया? हेलोजिनो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। एक आखिरी प्रिपरेशन बेटा, लास्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, इससे भी बनता है। अब देखो यहाँ ना बहुत बड़ी लिस्ट है, हम आगे चल के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, बट यहाँ एक लिस्ट याद रखिएगा। देखो बेटा, अगर आप किसी भी एल्कोहल को, ठीक है, कोई भी एल्कोहल हो, ये याद रखिएगा, देखो कितनी बड़ी लाइन में बनाऊंगा अभी देखिएगा। अगर आप किसी भी एल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। कैसे? आप चाहें तो उसमें PCl5 डाल दें, और आप चाहें तो PCl3 और साथ में हीट कर दें, और आप चाहें तो SOCl2 यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें HBr गैस यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप
आयोडीन प्लस फॉस्फोरस प्लस हीट करके भी इसमें अल्का, ये सारे रिएक्शंस पॉसिबल हैं। और इन सारे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म हम आगे चल के पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपने एक बात याद रखनी है, बस छोटी सी बात। अगर आपको अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना हो तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं और वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या हैं, ये हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा बेटा, रिएक्शंस ऑफ। ये हो गया हमारी प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन में 3 प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं। एक प्रिपरेशन जस्ट फॉर्मेलिटी की, एक इक्वेशन है, बस ख़त्म, इतनी सी बात थी। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमारा यूं समझ लें चैप्टर शुरू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलोजिनो अल्केन। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड बेटा, हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और सबसे पहला रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे और वो पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे बेटा, नंबर 1 पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बेटा, इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और इसे ना शॉर्ट में बोलते हैं SN। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, EA को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। आपसे कोई पूछे तो आप बोलते क्या हो? एक्टिवेशन एनर्जी। आप लिखते क्या हो? EA। तो व्हाट इज EA? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम इसे पढ़ते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसे लिखते SN रिएक्शन है। SN रिएक्शन, ठीक है। पढ़ते न्यूक्लियोफिलिक है और लिखते क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं SN रिएक्शन। ये सबसे पहला है इसका रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको 2 मैकेनिज्म कराए हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म मैंने आपको कराया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, याद है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा मैकेनिज्म कराया बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, जिसमें हम लोगों ने अल्कीन्स के अंदर एडिशन की थी। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका थर्ड मैकेनिज्म, उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक कहलाता है SN1 रिएक्शन, SN1। स्क्रीन को कुछ हो गया, ओके। एक कहलाता है SN1 रिएक्शन बेटा, ठीक है। सॉरी, आई एम सॉरी बेटा फॉर अ डिस्टर्बेंस। एक कहलाता है SN1 रिएक्शन, इसे लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बेटा।
न्यूक्लियोफिलिक substitution unimolecular रिएक्शन SN1। एक को कहते हैं SN2। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? दो। एक कहलाते हैं SN1, एक कहलाते हैं SN2। तो दूसरे टाइप के होते हैं उन्हें बोलते हैं SN2 रिएक्शन इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब सुनिए, ये जो SN1 के ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, 1, इस 1 का मतलब है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। और ये जो आपने SN2 लिखा है ना, इसका जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपका रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए उसे 1:2। अब क्यों करता है, किस में होता है, सब पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा आपको याद होगा, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम उसके फर्स्ट अटैक की वजह से रखा जाता है। तो अगर आप कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इट मींस पहला अटैक किसका हुआ होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल का। मैं स्टार्ट करूंगा SN2 से बेटा सबसे पहले, ठीक है? फिर पहले SN2 पढ़ेंगे, फिर SN1 पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सबसे पहला रिएक्शन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बेटा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात, SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अल्काइल हैलाइड्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। SN2 रिएक्शंस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में होते हैं बेटा, सही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Cl सपोज करो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कैसे पता चला? देखो बेटा, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन हेलोजन से जुड़ा हो, वो डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो हम उसे प्राइमरी कहते हैं। आपने क्या किया बेटा, इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिफ्लक्स कर दिया या हीट कर दिया, ठीक है? रिफ्लक्स का मतलब होता है वो कंडेंसर लगा के, अल्कोहल में चल के आपको वापस से बताऊंगा मैं उसको, ठीक है? तो आपने रिफ्लक्स किया या हीट किया, ठीक है? तो क्या बनेगा बेटा? ये देखिए बनेगा CH3 CH2 O के साथ H प्लस NaCl। आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्काइल हैलाइड के साथ हीट किया, ठीक है? और हीट करने पर क्या बना बेटा? Cl हटा और OH लग गया। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया, इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बेटा, ये रिएक्शन कैसे हुआ है, आज मैं आपको थर्ड टाइम मैकेनिज्म पढ़ाने लगा हूँ, तीसरी बार।
मैकेनिज्म बेटा इस रिएक्शन का कैसे होता है। CH3 C Cl H H, ठीक है। मैंने थोड़ा खोल के लिखा उसको, CH2Cl को, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये वाला कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव बेटा, ठीक है। हुआ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड था सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या प्रोवाइड किया बेटा, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। किसी भी रिएक्शन का नाम उसके फर्स्ट अटैक की वजह से दिया जाता है। तो OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, हाँ, इसीलिए आपने रिएक्शन का नाम क्या रखा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक। अब आप देखें, ये OH इस कार्बन से कहता है मैं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉन लेके आता हूं, फिक्र नहीं कर। ये देखिएगा, जरा फर्स्ट सिचुएशन देखिएगा, C इधर H, इधर CH3, इधर मैंने लगा दिया H। अब आप देखिएगा बेटा, यहां मैंने लगाया O के साथ H जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। ध्यान देखिएगा बेटा, यहां पे है Cl। अब गौर से देखिएगा, आपको इस वक्त यहां पर 5 कार्बन के बॉन्ड नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो लोग कहते हैं कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए। बेटा बिल्कुल बना लिए, लेकिन एक चीज गौर से देखिए, 3 बॉन्ड्स सॉलिड लाइन से बनाए हैं, 2 बॉन्ड्स डॉटेड लाइन से बनाए। इसको समझना जरूरी है। इसका मतलब ये होता है कि अभी OH का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अभी Cl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और आसान कर दूं, अभी OH का बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म्ड नहीं हुआ, अभी Cl का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ। OH वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, Cl वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब आप देखें, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, तो इस पूरे इंटरमीडिएट पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। अब आप देखें, क्या आप दुनिया में कोई ऐसी चीज जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बने, जिसमें अभी बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, जिसमें अभी बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, रिएक्शन मिक्सचर में से निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं? जी नहीं। तो ऐसा सब्सटेंस जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बने बट आप उसे रिएक्शन मिक्सचर में से ना निकाल सकें, उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये आपकी क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। अभी बॉन्ड फॉर्म हो भी रहा है, अभी बॉन्ड ब्रेक हो भी रहा है। आखिरी चीज बेटा, लास्ट, ये देखें, CH3 CH2 OH लग गया और Cl माइनस बाहर आ गया। अब आप गौर से देखें बेटा, क्या मैं इसे कह सकता हूं ये एक न्यूक्लियोफाइल है? बिल्कुल है। क्या मैं कह सकता हूं Cl माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है? बिल्कुल है। बेटा क्या इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल ने एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया? कर दिया। तो आपने इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ रही है?
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हुआ क्या, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सुने, हम इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं, रीजन सुनिएगा। देखो बेटा, आप चेक करें, आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल हैं, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है अल्काइल हैलाइड। अब मैं आपको बताता हूँ हमने ऐसा क्यों किया। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, उन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड चेंज की और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को कांस्टेंट रखा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को चेंज किया, मतलब मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दी। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिक्स रखा हुआ है, सिर्फ मैंने किसे चेंज किया बेटा, अल्काइल हैलाइड को। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 2 टाइम्स चेंज की, पता चला मेरा रेट 2 टाइम्स बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया। फिर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हाफ कर दी, चेक किया क्या होता है, पता चला मेरा रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया बेटा। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 3 टाइम्स बढ़ाई कंफर्मेशन के लिए, तो बेटा पता चला कि मेरा रेट भी 3 टाइम्स बढ़ गया। मुझे क्या पता चला, मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बढ़ाएंगे, हैलोजन अल्केन बढ़ाएंगे, आपका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा देखिएगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखिएगा। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फिक्स कर दी, बिल्कुल फिक्स, और मैं न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहा हूँ बेटा। अब मैंने क्या किया, दोबारा देखिएगा, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड चेंज की, मतलब मैंने उसे 2 टाइम्स बढ़ाया। अल्काइल हैलाइड कांस्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दी, 2 टाइम्स बढ़ाया, पता चला मेरा रेट भी 2 टाइम्स बढ़ गया। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को बेटा 4 टाइम्स बढ़ा दिया, पता चला मेरा रेट भी 4 टाइम्स बढ़ गया। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को 1/4 टाइम कम किया, पता चला मेरा रेट भी 1/4 टाइम कम हो गया। अब आप दोनों रिजल्ट्स को देख के क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर इस SN रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों आपके रेट को इफेक्ट कर रही हैं, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर मैं इस बात को समराइज करूं तो मैं क्या कह रहा हूं, बेटा समराइज करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए मैंने लिखा rate is directly proportional to the concentration of alkyl halide and concentration of OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, तो आप इसे कहते हैं SN2। ये जो 2 है ना, 2, ये 2, ये बता रहा है कि इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। इसे अगर आप थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जो मैंने इक्वेशन बना ली है ना बेटा, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं रेट इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। इससे समझने में आसानी हो जाती है कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। देखो अल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो मैं
इसकी एक आखिरी छोटी सी बात, आपसे बोलेगा इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, बहुत आसान है। ये देखिए बेटा, आपने यहाँ एनर्जी लिखी, यहाँ प्रोग्रेस लिखा बेटा, चलो अब सही है। ये हो गया आपका बेटा अल्काइल हैलाइड। सब्स्टिट्यूशन के बाद अल्कोहल बना बेटा, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और बेटा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, सो दैट इज योर इंथैल्पी चेंज। आपसे पूछता है इसमें ट्रांजिशन स्टेट की पोजीशन का है, तो ट्रांजिशन स्टेट्स आर हाईली अनस्टेबल, यू कैन नॉट आइसोलेट देम। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे होगा, यहाँ होगा बेटा। सो दिस पार्ट शोज ट्रांजिशन स्टेट बेटा। ये हो गई इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या क्या चीजें आपको समझ आई, मैं यहां समराइज करता हूं, ठीक है। पहली बात, नंबर वन, SN2 रिएक्शन की पहली बात, it occurs in प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, पहली बात। दो बेटा, सेकंड बात देखिएगा, it proceeds in वन स्टेप, ये एक स्टेप में होता है। तीसरी बात बेटा, intermediate of reaction is a transition state। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट बात बेटा, rate of reaction depends upon both concentration of alkyl halide and concentration of न्यूक्लियोफाइल बेटा। मैंने समराइज करके लिख दिया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया मैंने उसे समराइज करके लिखा। आपको ये और अच्छा समझ आएगा अगर आपको SN1 समझ आ जाए। अब देखिएगा, कंपेयर करेंगे, देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, SN2 किस में पढ़ा, प्राइमरी में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, SN1। SN1 रिएक्शन बेटा, SN1 रिएक्शन, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होता है। पहले रिएक्शन लिखूंगा फिर मैं उसका मैकेनिज्म बताऊंगा। देखिए बेटा, CH3 C, CH3 CH3 और यहां Cl लगा हुआ है, ठीक है बेटा। वही काम किया आपने, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसके साथ रिफ्लक्स किया। रिफ्लक्स का मतलब कंडेंसर लगा के हीट किया, या फिर आपने सिर्फ हीट लिख दिया, कोई बात नहीं।
कंडेंसर के बारे में वापस से बताऊंगा अल्कोहल के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हीट, और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाया, ये बना लेगा बेटा, ये देखिएगा CH3C, CH3, CH3 और OH, साथ में NaCl बनेगा। अब आपने यही काम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में भी किया, यही काम आप टर्शरी में भी कर रहे हैं। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। कैसे पता चला टर्शरी है? जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है बेटा? 3 के साथ। इसका मतलब है टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। मैकेनिज्म, ये रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन पता है, जब आप दोनों का मैकेनिज्म कंपेयर करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि वहां और यहां में फर्क क्या है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बेटा जरा देखिएगा कैसे हुआ ये रिएक्शन। लुक एट हियर, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप देखिएगा, CH3C, CH3, CH3 और Cl बेटा। तो Cl स्लाइटली नेगेटिव होगा और ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, आपका Cl इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, ऐसे एरो बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया, छीन गया। तो आपकी जो पहली सिचुएशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ये देखिए, CH3, 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 इससे इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया ना, इस पर प्लस आएगा। ये हो गया पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 देखिएगा, वो एक ही स्टेप में हो गया था, ये 2 स्टेप में हो रहा है। SN2 एक स्टेप में हुआ, SN1 2 स्टेप में होता है। ये देखें, CH3, C, CH3, CH3, और इस पे चार्ज क्या है? प्लस। स्टेप 2 में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। जरा सिचुएशन देखिएगा, CH3, C, CH3, CH3, और इसके साथ क्या लगा दिया बेटा? तो 2 स्टेप में होता है। अब सवाल ये है, देखो अब मैंने कहा ना, अब आपको सही समझ में आएगा कंपैरिजन। सर जब आप SN2 रिएक्शन कर रहे थे तो पहले स्टेप के अंदर ही आपके न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक कर दिया था। बिल्कुल किया, ये रहा, ये देखो पहला स्टेप है ये, और एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन हो गया। इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? पहले आपने Cl हटाया, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। रीजन सुने बेटा, रीजन ऐसा क्यों होता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड के अंदर, जरा बात को समझिएगा। लुक एट हियर, होता कुछ यूं है, सी, गौर से देखिएगा, CH3, CH3, CH, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब देखें, ये है स्लाइटली नेगेटिव, ये है स्लाइटली पॉजिटिव। अब आपने OH का अटैक करवाना है, बिल्कुल करवाना है, गौर से देखते जाइएगा, बात समझ में आ जाएगी। पहली बात तो ये है, OH कभी भी उस फ्रंट से अटैक नहीं कर पाएगा जिस फ्रंट पे Cl माइनस होगा या हेलाइड माइनस होगा। क्यों भाई? इसलिए कि कोई भी हेलाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल।
तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, आपका न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक नहीं कर सकता जहां पे हेलोजन अटैच हो, तो पीछे कहीं से करेगा। हाँ, अब सवाल यह है कि जब ये पीछे कहीं से रिएक्ट करना चाहता है या अटैक करना चाहता है, तो जरा बात को देखिएगा। सपोज करो ये OH नेगेटिव यहां से अटैक करना चाहता है इस कार्बन के ऊपर, पता है क्यों नहीं कर पाएगा? ये जो मीथाइल या अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये बल्कि अल्काइल ग्रुप्स उसके रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, बीच में खड़े हो जाएंगे। कहां जा रहे हो साहब, बिजी हैं, नहीं जा सकते आप, चलो निकलो यहां से। यानी ये जो तीन बल्कि अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये OH की अटैक को हिंडर करते हैं, उसके बीच में आ जाएंगे, रोक देंगे उसको, बोलेंगे कहां जा रहे हो, नहीं जा सकते तुम। इस फिनोमिना को, इस हिंड्रेंस को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जो ये ग्रुप क्रिएट करते हैं। अब आप चेक करें, प्राइमरी में ऐसा नहीं होता। ये देखें CH3 CH और Cl। मैंने माना कि OH फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा बैक साइड से तो अटैक कर सकता है ना, यहां से तो अटैक कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। अब बताओ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में रोकने वाले ग्रुप कितने हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले ग्रुप कितने हैं, एक। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले ग्रुप कितने हैं, तीन। ये जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं उनके रास्ते में आ जाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से OH अटैक नहीं कर पाता। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, पूछना सर जब आपने सेकंड स्टेप के अंदर OH का अटैक दिखाया, तो भी तो ये तीनों बल्कि अल्काइल ग्रुप्स जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे थे हैं, फिर क्यों अटैक हो गया? दो रीजंस की वजह से, दो चेंजेस की वजह से। सुनिए, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर इस वक्त टेट्राहीड्रल है। टेट्राहीड्रल, कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं विद 0 लोन पेयर, तो बेटा 4 बॉन्ड्स विद 0 लोन पेयर की शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहीड्रल। और टेट्राहीड्रल का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी चारों तरफ से वो घेरा हुआ है, कि आप कहीं से भी अटैक नहीं कर सकते 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब दोबारा सुनिए, सेकंड स्टेप में OH ने क्यों अटैक किया, सुनिए बेटा, ये जो आपने इंटरमीडिएट बनाया है, जिसे मैं कार्बोनियम आयन भी कह सकता हूं क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज आ चुका है, बेटा ये प्लस चार्ज आया है, आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर प्लैनर हो चुकी है। क्यों हो गई प्लैनर? प्लैनर का मतलब होता है 3 बॉन्ड्स विद 0 लोन पेयर। तो क्या कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं? हाँ बनाए हैं। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। तो 3 बॉन्ड्स विद 0 लोन पेयर का मतलब हो गया प्लैनर स्ट्रक्चर। और आपको पता है ना, प्लैनर स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल होता है। अब जरा मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा, अगर आप प्लैनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लैनर, ठीक है, प्लैनर हो गया ये, जैसे आपने 3 बॉन्ड्स 120 के बॉन्ड एंगल के साथ बनाए, 1 2 और ये 3, प्लैनर। आप चेक करें ये 2 डायमेंशनल है। अगर आप इसे यूं कर दे यूं, तो एक ये वाली साइड खाली हो गई और एक ये वाली साइड, यानी लेफ्ट और राइट वाली साइड खाली हो जाएंगी। यानी जब प्लैनर स्ट्रक्चर होगा तो दो तरफ से अटैक के चांस हो सकते हैं ना, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, प्लैनर। तो अगर ये प्लैनर स्ट्रक्चर है और आप इसे ऐसे 2 डायमेंशनल देखें बेटा यूं करके, और सपोज करो इसके सेंटर में यहां कार्बन है, तो इस तरफ से और इस तरफ से अटैक हो सकता है ना बेटा, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। तो ऐसा क्या हुआ
कि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने इजीली अटैक कर दिया दो चेंजेस की वजह से। पहला चेंज ये है बेटा कि स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल से प्लेनर हो गया। दूसरा चेंज आप चेक करें बेटा, अगर ओ एच अटैक करता पहले स्टेप में तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता, लेकिन बेटा दूसरे स्टेप में अटैक कर रहा है तो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहा है। आप खुद सोचें, एक नेगेटिव कंप्लीटली पॉजिटिव पे फास्ट अटैक करेगा या एक नेगेटिव किसी स्लाइटली पॉजिटिव पे स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा? तो आप क्या बोलेंगे? सर कंप्लीटली पॉजिटिव पे ज्यादा स्ट्रांगली अटैक करेगा ना। इसीलिए आप चेक करें आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, आप देख के भी बता सकते हैं, स्लो होगा। आपका दूसरा स्टेप क्या होगा या दूसरा रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा बेटा, फास्ट रिएक्शन होता है। इस बीच में जो चीज बनी है इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। और बेटा आपको याद होगा, अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन। तो बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर SN2 रिएक्शन होते हैं, वो एक स्टेप में होता है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड के अंदर SN1 रिएक्शन होते हैं, जो कि दो स्टेप में होता है बेटा। क्यों पहले स्टेप में अटैक नहीं कर पाता? इन बल्कि अल्काइल ग्रुप्स की वजह से जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इस वजह से बेटा। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर व्हाट अबाउट द सेकेंडरी? तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के अंदर SN1 SN2 दोनों रिएक्शन हो सकते हैं। Secondary alkyl halide can undergo both SN1 and SN2 mechanism. That is why they are not part of the syllabus. क्योंकि वो दोनों कर सकते हैं तो क्लैरिटी नहीं है ना। इसीलिए हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ा प्राइमरी और एक पढ़ा टर्शरी। तो प्राइमरी में SN2 और टर्शरी में SN1। एक आखिरी बात, फिर मैं लिख दूंगा सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। अब आपको बोलेगा इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, तो जरा फर्क देखिएगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इसके। ओके, अब सही बन गया। जरा देखिएगा बेटा, आपने बस एक चीज को नोट करना है। मैंने जो कुछ समझाया है वो ग्राफ के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है, बहुत एहतियात कीजिएगा। देखो, ये है आपका अल्काइल हैलाइड, ये है आपका इंटरमीडिएट R पॉजिटिव, और बेटा ये आपका प्रोडक्ट हो गया ROH। जरा देखते जाइए। ओके, दिस इज योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1। दिस इज योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2। क्या मतलब? पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। एंड दिस इज योर ओवरऑल इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब जरा देखिएगा
कंसिस्टेंट है या नहीं, क्या मतलब, आप देखें पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है रिएक्शन स्लो होना चाहिए। पहला रिएक्शन स्लो है, स्टेप स्लो है। अच्छा दूसरी बात, पहले स्टेप में सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सीएल अलग हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है, हाँ है बेटा, ग्राफ भी यही शो कर रहा है कि पहला स्टेप आपका एंडोथर्मिक है। यस और नो। अब देखें दूसरा स्टेप आपका फास्ट है, हाँ फास्ट है। तो बेटा जब फास्ट रिएक्शन होगा तो एक्टिवेशन कम होगी, हाँ कम होगी। तो आप चेक करें बेटा, सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, E2 कम है। दूसरे वाले में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, हो रही है, कैसे पता चला, OH और C पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, हाँ है। आप चेक करें आपका सेकंड पूरा स्टेप ओवरऑल तक एक्सोथर्मिक है। सो नो, प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी इन द रिएक्टेंट। एक आखिरी रिक्वेस्ट है, बच्चे यहाँ पे ना एक बहुत फजूल बात करते हैं। बच्चे कहते हैं कि जब भी SN1 का रिएक्शन आए तो आप उसका ग्राफ ऐसे बनाएं। गलत बात कर रहे हैं, ऐसा कभी मत सोचा करें। दुनिया के हर उस रिएक्शन का ग्राफ ऐसा ही बनेगा जिसमें इंटरमीडिएट बनता हो। ये ग्राफ SN1 के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये ग्राफ हर उस रिएक्शन के लिए है जिसमें आप इंटरमीडिएट बनाते हैं या बनता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम इस ग्राफ को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन के लिए बना सकते हैं? एग्जैक्टली, उसमें इंटरमीडिएट बनते हैं। क्या हम ये वाला ग्राफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, उसके अंदर कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमने वहां क्यों नहीं बनाया? सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो याद रखिएगा, इस ग्राफ की शक्ल देख के कंफ्यूज मत होइएगा। जब कभी भी आप किसी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट बनाते हैं या इंटरमीडिएट बनता है और उसे शो करना चाहते हैं तो बेटा आप उसका ग्राफ ऐसा बनाते हैं। आखिरी बात करता हूं, लास्ट बात सुनिएगा। SN1, देखिए बेटा, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिक्स किया, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 2 टाइम्स बढ़ाई, मेरा रेट 2 टाइम्स बढ़ गया। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 1/3 टाइम्स कम कर दी, मेरा रेट भी 1/3 टाइम्स कम हो गया। मुझे क्या पता चला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैंने अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया फिक्स, और मैंने किसे छेड़ा बेटा? न्यूक्लियोफाइल को। तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को मैंने छेड़ा, यानी चेंज किया, मैंने 2 टाइम्स बढ़ाया। पता चला मेरा रेट अनचेंज्ड रहा, अनचेंज्ड। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को बेटा 1/4 टाइम कम कर दिया, शायद कुछ हो जाए। पता चला रेट अनचेंज रहा। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को 4 टाइम्स बढ़ाया, रेट अनचेंज रहा। What does it mean? It means इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में rate is directly proportional to the concentration of alkyl halide only। और अगर आप इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों होता है कि रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है? बहुत आसान जवाब है, सुनिए जरा, इन 2 स्टेप्स को देख लीजिए, स्टेप 1 स्टेप 2 को गौर से देखिए। आप बताएं,
अगर पहला रिएक्शन स्लो है और दूसरा फास्ट है तो मैं इसे वैल्यू दे देता हूं। सपोज करो ये 100 मिनट्स में हो रहा था। कितने मिनट्स में? 100 मिनट्स में। तो जो पहला स्टेप है वो हुआ सपोज 98 मिनट्स में और दूसरा हुआ 2 मिनट्स में। अब आप गौर से देखिए, टोटल 100 मिनट्स का रिएक्शन है। पहला स्टेप 98 मिनट्स में हुआ, दूसरा स्टेप 2 मिनट्स में हो गया। तो आप बताएं आपका रिएक्शन किस स्टेप की वजह से डिले हुआ? आप बोलेंगे सर फर्स्ट स्टेप की वजह से। इसका मतलब है डिले का मतलब ये हो गया कि आपका रेट कम या ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है? बेसिकली स्टेप 1 की वजह से हो रहा है। स्टेप 2 पे तो टाइम ही नहीं लग रहा, स्टेप 2 तो फटाफट हो रहा है। स्टेप 1 में बहुत टाइम लग रहा है। इसका मतलब है स्टेप 1 वाले रिएक्टेंट रेट को इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा, स्टेप 1 में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। कौन? अल्काइल हैलाइड। जब तक अल्काइल हैलाइड इंटरमीडिएट कार्बोनियम नहीं बनाएंगे तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा बेटा। तो न्यूक्लियोफाइल तो रेडी है, वो तो फटाफट काम कर देंगे। एक्चुअली अल्काइल हैलाइड कार्बोनियम बनाएंगे तो आपका रेट फास्ट होगा ना। इसीलिए कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली वन रिएक्टेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसे कहते हैं SN1। ये 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर रेट डिपेंड करता है, इसलिए बोलते हैं SN1। इसके पॉइंट्स जितने भी हैं वो, और इंशाल्लाह इसका एक छोटा सा टॉपिक और है हाइड्रोलिसिस का और एलिमिनेशन का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।